हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें डिस्कस करेंगे हम लोग होमोजीनियस एंड होमोथेटिक फंक्शन के बारे में। ठीक है, देखिए अक्सर इससे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके एकेडमिक एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मेरा काम है इकोनॉमिक्स का जो भी सेक्शंस है उसे सिंपल वे में आप लोगों को बताना, है ना। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसका होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। होमोथेटिक फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या फिर आप किसी इकोनॉमिक्स या कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि यूजीसी नेट का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी का कर रहे हैं, सीयूईटी पीजी का कर रहे हैं, है ना, तो आपके लिए एक ऑफर है कि हमारे पास मेरा मोबाइल एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना, या फिर हमारे वेबसाइट www.recc.org.in पर विजिट कर सकते हैं। इसमें एकेडमिक के स्टूडेंट्स के लिए सॉल्यूशन है इकोनॉमिक्स या कॉमर्स का, यूजी इकोनॉमिक्स हो, इग्नू इकोनॉमिक्स हो, पीजी इकोनॉमिक्स हो, यूजी कॉमर्स हो या फिर आईकॉम हो, इसका सारा का सारा कंटेंट वहां पे आपको मिलेगा। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूजीसी नेट का इकोनॉमिक्स कॉमर्स से रिलेटेड सारे कंटेंट हैं, सीयूटी यूजी पीजी से रिलेटेड कंटेंट है, टीजीटी एंड पीजीटी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से रिलेटेड हमारे पास कंटेंट है। ठीक है, तो देर मत कीजिए, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स में समस्या होती है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ मिलेगा, नंबर भी मिलेगा, एड्रेस भी मिलेगा। रांची से है तो ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं, या फिर रांची से बाहर के हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। देखो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पार्शियल डेरिवेटिव के सेक्शन में, मतलब मल्टी वेरिएबल्स वाला जो सेगमेंट है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, उसमें आपको एक चैप्टर दिखेगा होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, क्या होता है होमोजीनियस फंक्शन? कहता है होमोजीनियस फंक्शन एक सेवरल वेरिएबल्स का एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कहता है अगर सारे वेरिएबल्स में कोई सेम नंबर, सेम स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, और उसे हम लोग प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। मतलब नहीं समझ में आया? देखिए कहता है यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ना, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, राइट। वी हैव टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अगर एक्स और वाई दोनों को सेम नंबर से इंक्रीज किया जाए, सपोज करिए फंक्शन के से इंक्रीज किए, के एक्स हो गया, वाई की जगह के वाई हो गया। सीधा सीधी याद रखना है, जो वेरिएबल्स होगा एक्स है तो उसको के एक्स लिख दो, वाई है तो के वाई लिख दो, मतलब एक्स इज इंक्रीज बाय के टाइम, वाई इज इंक्रीज बाय के टाइम। ठीक है, तो यहां से अगर हम के को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसका पावर कुछ भी हो सकता है, एन हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई फिर से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, है ना, तो ये जो फंक्शन होगा वो होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। और ये जो के है, के का जो पावर होगा, ये पावर उसका बताएगा होमोजीनिटी, डिग्री ऑफ होमोजीनिटी, मतलब सिंपली कि होमोजीनियस फंक्शन किस डिग्री का है। के का पावर 1 है तो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 होगा, के का पावर 2 है तो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 होगा। ठीक है, देखो इसको इजीली मैं समझाता हूं आपको एक क्वेश्चन से, है ना। आपने कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन देखा होगा, Q इक्वल्स ए एल का पावर अल्फा, के का पावर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये हमारा कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, ये चेक करना है। क्या करेंगे हम लोग? अभी मैंने कहा था हमारे पास यहाँ वेरिएबल है एल और के, एल और के हमारा वेरिएबल है, तो एल को के एल हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, के को के काम करते, के यूज नहीं कर, दूसरा वर्ड यूज कर देते हैं। ठीक है, ये स्केलर यूज कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोग लैम्डा एल इंक्रीज कर दिए एल में, लैम्डा के इंक्रीज कर दिए के में। याद रखना है दोनों वेरिएबल में सेम नंबर इंक्रीज करना है, लैम्डा यहाँ तो यहाँ पर भी लैम्डा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, देखिए जो प्रोडक्शन फंक्शन नया वाला बनेगा वो क्या होगा, ए एल के जगह क्या लिखना है, लैम्डा एल का होल पावर अल्फा, के जगह लैम्डा के का होल पावर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, Q1 इक्वल्स ए
लैम्डा का पावर अल्फा, एल का पावर अल्फा, लैम्डा का पावर 1 माइनस अल्फा, के का पावर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, Q1 इक्वल्स लिख सकते हैं लैम्डा अल्फा, लैम्डा 1 माइनस अल्फा, ए एल अल्फा, के का पावर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, दैट मीन्स Q1 इक्वल्स क्या हो गया, लैम्डा का पावर अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, ए एल अल्फा, के का पावर 1 माइनस अल्फा। क्या होगा, यहाँ पे अल्फा अल्फा कैंसल हो जाएगा, तो Q1 इक्वल्स बचेगा लैम्डा इंटू ए एल का पावर अल्फा, के का पावर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, दैट इज Q1 इक्वल्स लैम्डा इंटू ओरिजिनल फंक्शन Q हमारा आ गया। ठीक है, तो दिस इज दी होमोजीनियस फंक्शन। मतलब मैंने क्या किया, वेरिएबल्स जो था, अगर वेरिएबल को सेम स्केलर से इंक्रीज किया जाए अथवा मल्टीप्लाई किया जाए, तो जो हमारा रिजल्ट होगा अगर वो ऐसा आया कि जो इंक्रीज किए उतना इनटू जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था वो आ जाए, ठीक है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। और यहाँ पे देखिए लैम्डा का पावर कितना आया है, लैम्डा का पावर 1 आया है। ठीक है, क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये कहलाएगा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं होमोजीनियस, लीनियर होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 या फिर लीनियर होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, देखिए हम थोड़ा सा एक एग्जांपल हम लोग और समझते हैं। z इक्वल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है। ठीक है, तो हम लोग सेम कहानी यहाँ पर भी करेंगे, x के जगह लैम्डा x पुट कर दिया मैंने, प्लस एक्स वाई में लैम्डा x इंटू लैम्डा वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, तो क्या होगा, z1 इक्वल्स लैम्डा स्क्वायर हमारा कॉमन निकाल गया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस देखिए एक्स वाई हमारा ओरिजिनल फंक्शन के रूप में आ गया। तो जो z1 हमारा है वो क्या हुआ, लैम्डा स्क्वायर इंटू जेड के फॉर्म में आ गया है। दिस इज होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, इसका पावर लैम्डा का पावर क्या 2 है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 हुआ। ठीक है, और भी डिटेल में आपको चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरा टर्म है होमोथेटिक फंक्शन। क्या है, होमोथेटिक फंक्शन। तो कहता है ना, एक चीज याद रखिएगा सबसे पहले, ऑल होमोजीनियस फंक्शन is homothetic फंक्शन। मतलब जितने भी होमोजीनियस फंक्शन होंगे वो होमोथेटिक फंक्शन होंगे। अगर मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि क्या ये फंक्शन होमोथेटिक है या नहीं है, चेक करिए कि वो होमोजीनियस है या नहीं है। अगर वो होमोजीनियस है तो फिर आगे कुछ भी प्रूफ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा हर एक होमोथेटिक फंक्शन होमोजीनियस नहीं होता है। ठीक है, जो होमोथेटिक फंक्शन है दे मे बी और मे नॉट बी होमोजीनियस फंक्शन, लेकिन अगर कोई फंक्शन होमोजीनियस है तो वो होमोथेटिक होगा ही होगा। क्लियर है, याद रखिएगा, अ फंक्शन इज कॉल्ड होमोथेटिक, ठीक है, इफ इट कैन बी रिटन एज अ मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ होमोजीनियस फंक्शन। अगर एक होमोथेटिक फंक्शन है तो हम लोग होमोजीनियस फंक्शन के मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में उसे लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझिएगा, हम लोग डायरेक्टली इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है चेक वेदर, मतलब चेक कीजिए सिंपली, चेक इज इट होमोथेटिक फंक्शन। तो देखिए सिंपल सी बात है कि देख के पता चल रहा है होमोजीनियस नहीं होगा ये। ठीक है, देखो चूंकि होमोजीनियस होने के लिए क्या चाहिए, ई एक्स स्क्वायर वाई है ना, तो ई लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू लैम्डा वाई होगा। तो ई का पावर क्या हो गया हमारा, ई का पावर हो गया लैम्डा क्यू
एक्स स्क्वायर वाई। लेकिन अगर होमोजीनियस होता तो लैम्डा बाहर होता, लैम्डा का पावर, और जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है वो रहता। ठीक है, ये तो होमोजीनियस नहीं है, तो होमोथेटिक चेक करना है। क्या करेंगे हम लोग इसके लिए, ध्यान से समझिए। देखो अब क्या कहता है, अगर हम इसको, ये जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, ठीक है, अगर हम इसको मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन के रूप में लिख पाए, मतलब एच जी एक्स वाई, ठीक है, यहां एच हमारा मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, जी एक्स वाई जो है ये होमोजीनियस फंक्शन है। क्या है, होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तो ये देखिए e का पावर एक्स स्क्वायर वाई है ना, तो ध्यान से समझिए ये हमारा क्या हो गया, यहां पर एक्स स्क्वायर वाई जो है ये ही हमारा है जी एक्स वाई। ठीक है, जो होना चाहिए होमोजीनियस। क्या ये होमोजीनियस है, बिल्कुल ये हमारा होमोजीनियस है। कैसे, हम अगर लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा वाई ये हो गया, तो क्या इसमें लैम्डा क्यूब निकाल लिए बाहर, एक्स स्क्वायर वाई बचा ना, तो लैम्डा क्यूब प्रोडक्ट के रूप में आया इंटू एक्स स्क्वायर वाई के रूप में आ गया। ठीक है, मतलब ये हमारा जी एक्स वाई होमोजीनियस है। ठीक है, दूसरा हमें क्या पता करना, एक तो था कि जी एक्स वाई जो है वो होमोजीनियस के रूप में होना चाहिए, वो तो हो गया। एच कह रहा है मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब है जब एच को डिफ्रेंशिएट करेंगे वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन के रूप में, मतलब जी एक्स वाई के रूप में, ठीक है, मान लो एक्स के रूप में करें ये ग्रेटर देन जीरो होगा, या फिर वाई के रिस्पेक्ट में करें, ठीक है, वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा। क्लियर, तो ये हमारा कहलाएगा होमोथेटिक फंक्शन है। समझ गए, मतलब अगर हम लोग किसी फंक्शन को मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, देखिए दिस इज द मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन के रूप में लिख पा रहे हैं, तभी वो होमोथेटिक कहलाएगा। और वो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले जो हम लोग जी एक्स वाई जो फंक्शन है वो चेक करेंगे होमोजीनियस है कि नहीं है। उसके बाद जो एच जो हमारा फंक्शन है, यहाँ पे एच के जगह पे ई है, वो ग्रेटर देन जीरो है या फिर नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिंपली समझ में और अच्छे से आएगा। देखिए 2 log x प्लस 3 log y है, क्या इसको लिख सकते हैं log x का पावर 2 प्लस log y का पावर 3, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है log x का पावर n जो होता है उसको लिखते हैं n log x। ठीक है, तो अगर ये है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, वही मैंने किया है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था log m प्लस log n हो, क्या हो जाएगा, log m इंटू n के रूप में आएगा। क्लियर है, अब देखिए इस फॉर्म में हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें देखना है ये किस रूप में आया है, एच जी एक्स वाई। ठीक है, आगे कंपोजिट फंक्शन के रूप में। तो अब क्या करना है, दिस इज द मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। ये आ गया ना जी, एच की जगह लॉग आ गया, ये जी एक्स वाई आ गया, अलग फंक्शन आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो चेक करेंगे भाई, हाँ जो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है ये होमोजीनियस है या नहीं है, बिल्कुल होमोजीनियस है। क्यों होमोजीनियस है, अगर हम पुट कर दें लैम्डा एक्स का स्क्वायर लैम्डा वाई का क्यूब, क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा क्यूब वाई क्यूब, क्या होगा, लैम्डा का पावर 5 हो जाएगा, इधर 2 यहाँ 3 है, फिर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। क्लियर, तो ये लैम्डा प्रोडक्ट के रूप में आ गया, लैम्डा इनटू फंक्शन। ठीक है, तो दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन। क्लियर, ये हमारा जो फंक्शन जी एक्स वाई हमारा है ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया हमारा। दूसरा मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है, लॉग को अगर डिफरेंशिएट करेंगे पॉजिटिव ही आएगा ना, डिफरेंशिएट करेंगे लॉग को। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करोगे एच को जिसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, ग्रेटर देन जीरो आएगा। मतलब जो हमारा होमोजीनियस फंक्शन हमारा जी एक्स वाई है
दोनों में किसी के भी रिस्पेक्ट में आप करो, ठीक है, ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब ये मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन भी है। दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, पहला प्रॉपर्टी जी एक्स वाई होमोजीनियस है और मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन भी है, तो हम लोग कहेंगे इसको होमोथेटिक फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, ये ब्रीफ नॉलेज था होमोजीनियस फंक्शन और होमोथेटिक फंक्शन का। ठीक है, बाकी डिटेल में चाहिए पूरा बहुत मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ, तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो आज कहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।